तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आइए आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी देखते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण ये किताब है। ये एनसीईआरटी सार संग्रह और मेरा यूट्यूब चैनल है टीचिंग विथ मनीष सर के नाम से। तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है, देखिए ये रहा भूगोल, और जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए, एक मिनट। हाँ, जैसे दिया है भारत का भूगोल। तो आइए हम भारत के भूगोल के बारे में अच्छे से समझते हैं। कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। आपने पूरे वर्ल्ड में देखोगे इस तरीका से। एक मिनट। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट हो गया, और ये हो गया वेस्ट। तो जो भारत यहाँ पे अवस्थित है, तो नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में ने उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब हम देखते हैं भारत का जो मैप दे रखा है यहाँ पे, बहुत छोटा सा है, आपको शायद कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं, आप किताब निकालिए और वहां पे रखिए, तसल्ली से आप देखिए। तो सबसे पहले बाहरी बाहरी पॉइंट को हम समझते हैं। 37 डिग्री जो ऊपर उत्तर में है वो 37 डिग्री 6 मिनट है, और दक्षिण में है 8 डिग्री 4 मिनट। हम इसको ऐसे याद करेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट कंप्लीट। फिर हाँ, इधर जब देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। हाँ, उत्तर वाले को इंदिरा कॉल कहते हैं, और दक्षिण वाले को, भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो, उसको केप कुमोरिन या कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पे देखा है कि चीन है, यहाँ पे है भूटान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, फिर इधर बंगाल की खाड़ी दे रखा है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे पाक जल संधि दिया है। लेकिन नीचे अगर हम देखेंगे तो श्रीलंका है। यहाँ लक्षद्वीप दिया है, फिर इधर है अरब सागर में दिया है, इधर पाकिस्तान है, और इधर अफगानिस्तान है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम लोग से बाउंड्री कितने कितने किलोमीटर लगाते हैं। जो जैसे भारत से चीन के बीच जो है 3488 किलोमीटर लगाता है, और नेपाल जो है ये 1700, नेपाल के देखें तो 1751 किलोमीटर लगाता है, और उसी प्रकार से भूटान है जो 699 किलोमीटर लगाता है। यह ध्यान रखने वाली बात है। और म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर लगाता है, और बांग्लादेश जो है 4096.6 किलोमीटर सीमा लगाता है। अगर हम इसी टाइप से हम चले तो पाकिस्तान की बात करें, जो कि हम लोग के समझ ही रहे हैं, हम लोग का जो बहुत करीब का इंसान है, 3323 किलोमीटर है। और सबसे जो अगर देखा जाए तो लद्दाख से मात्र एक सीमा लगाता है, वो अफगानिस्तान है, और 100 कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। आइए हम अगले पॉइंट में हम समझते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक पॉइंट को और समझना है कि उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है 2933 किलोमीटर है। बस इतनी पॉइंट को आपको समझना है। इधर चलेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अब हम पूरी पॉइंट को इधर से समझते हैं। करे कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक, यानी पूर्व से पश्चिम तक का है, जो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक है, ये उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। हाँ, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो जो भारत का क्षेत्रफल पूरा विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। करे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के है। करे देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या निर्धारित करती है, तो समय और अवस्थिति को, किसको अवस्थित करती है, समय और अवस्थिति को दर्शाती है। कर्क रेखा भारत के कितने रास्ते गुजरती है, तो कर्क रेखा, आप देखिए कर्क रेखा ऐसे आप लिखेंगे ना, कर्क रेखा, तो कर्क में ही इसको सीधा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि इस प्रकार दे रखा है। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है वो कितने, 8 है। पहला में अगर हम देखेंगे इंडिया के मैप पकड़ेंगे तो देखेंगे इसमें सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद फिर राजस्थान,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि कर्क रेखा के बीचों बीच में कौन सी कर्क रेखा के बीचों बीच से कौन से राज्य गुजरता है, तो वो मध्य प्रदेश होता है। कौन सा? मध्य प्रदेश। लेकिन अगर क्वेश्चन में कर दे कि कर्क रेखा के बीच पर कौन सा एक शहर है, तो रांची। याद रखने वाली बात है, कौन सी? रांची एक शहर है जो झारखंड में पड़ता है। झारखंड की राजधानी भी रांची है, जो हम लोग से अलग भी झारखंड हुआ है 15 नवंबर 2000 को। करे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश विभाजित करता है, यानी कर्क रेखा हम लोग को विभाजित करता है। भारत के सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती है, जिसे गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु को विथि कहते हैं। यानी भारत के जो पश्चिम बिंदु है, ये वाला जो बिंदु गुहार करे की भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुहार मोती, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और करा कि पूर्वी में किविथु है, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ सूर्योदय एवं सूर्यास्त में समय लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। सबसे पहले भारत में सूर्य उगता भी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखने वाली बात है। भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर के गुजरती है, तो 82.5 डिग्री जो है कर कि प्रयागराज के नैनी के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रयागराज में नैनी के निकट मिर्जापुर से। ऐसे 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आइए हम समझते हैं, इधर आगे दे रखा है करा भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच जो मध्य समय है कितने घंटे का अंतर होता है, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का? 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक के उत्तर का मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय अगर देखा जाए तो कितना? 2:30 मतलब बच जाएगा, अपराह्न होगा। अगले पॉइंट में हम देखते हैं, तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूर दक्षिणतम देखिए यहाँ पे दिया, दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखने वाली पॉइंट है। आगे हम देखें तो कह रहे हैं इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, यहाँ पे स्थित है ना। याद रखने वाली बात है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है, तो भारत के एकमात्र ऐसे जो है वो सोनभद्र है, और जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखना है। आगे कर देश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिसकी सीमा 4 राज्यों से, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। बिहार से भी लगाता है, झारखंड से भी, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से भी लगती है। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं के बीच कितना डिग्री का अंतर होता है? वो होता है 30 डिग्री का अंतर होता है। और नीचे पॉइंट में हम देखें तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों, जो कि मैंने पहले बताया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो देखिए ये रहा भारत का ये पूरे मैप रहा। अब हम इसको देखते हैं करे कि ऊपर में यहाँ लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, फिर राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पे नीचे गुजरात का महाराष्ट्र है, फिर उसका दमन इधर दिया है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर इधर उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर यहाँ देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार है, फिर आपको यहाँ देखें तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय, असम सब यहीं पे है। 7 सिस्टर के नाम से इधर का जानते हैं। और बीच में है मध्य प्रदेश, तो ध्यान देने वाली पॉइंट है, आपको समझना है थोड़ी सी। अगर देखें तो दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप के विलय के बारे में, जो एक साथ मिला है उसके बारे में हम समझते हैं। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। करा कि ये पॉइंट समझ में याद रखना है कि 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर मैंने बहुत जल्द ही 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेश का विलय मैंने एक साथ मिला दिया गया। यह पूर्ण जनन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप है। इसकी राजधानी दमन है ना। अब चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कावरत्ती है। अब हम समझते हैं आगे पॉइंट में दिया है, ध्यान से आप समझिएगा।
करा देश की चतुर्थिक अंतिम सीमा के बारे में दिया है, जो चतुर्थ सीमा है। सबसे पहले इधर दिया है दक्षिणतम बिंदु दिया है। क्या दिया है? दक्षिणतम बिंदु। थोड़ी पेन चेंज कर लेता हूं। दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसे ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगर उत्तर में इंदिरा कॉल है जो कहां पड़ता है? लद्दाख में। उत्तर में इंदिरा कॉल है जो कहां पड़ता है? लद्दाख में। उसके बाद पश्चिमोत्तर में गुहार मोती, यानी गुहार मोती कहते हैं, उस गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और पूर्वोत्तर में क्विथु है जो कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्य का उगा उगा मतलब सबसे पहले सूर्य निकलते हैं। करे कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश, ये जो कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। इसमें कुछ पॉइंट दिया है, जैसे हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण का क्रम, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। इसको क्रम के अनुसार ही आपको याद करना पड़ेगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। आइए इसी टाइप से हम अगले पॉइंट को समझते हैं। अब इसमें किस दिया है इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र परीय क्षेत्रों का सहित है? तो फ्रांस का। किसका है? फ्रांस का। भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, यानी भारत का जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री जो कहाँ काटता है? तो ये छत्तीसगढ़ में काटता है। कहाँ काटता है? छत्तीसगढ़ में काटता है। भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई 7871 किलोमीटर है। अब नया वाला में ये चेंज कर दिया है, नया अप टू डेट है कि भारत के मुख्य भूमि का तटीय लंबाई है, पहले 6100 किलोमीटर था, लेकिन अब बढ़कर के हो गया है 7871 किलोमीटर। तो ये पॉइंट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। जो म्यांमार है जो सबसे अधिक किससे सीमा लगाती है? अरुणाचल प्रदेश से। अगले पॉइंट में देखें, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में अगर देखा जाए तो अभी तो मान्यता नहीं दिया है, लेकिन जनसंख्या में पूरा विश्व में भारत नंबर 1 पे है, लेकिन मेन रूप से इसमें अप टू डेट नहीं किया गया है किताब में। इसमें कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है? तो असम की सीमा 7 राज्यों से। और ये आपने जानते हो कि जो इधर का जो साइड होता है वो 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन है। जैसे रॉस द्वीप को और किस नाम से जानते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। नील द्वीप को और किस नाम से जानते हैं? तो शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। और हैवलॉक, लॉक लगा देंगे स्वराज में, तो नहीं स्वराज द्वीप। तो हैवलॉक द्वीप को नाम से हम किसे जानते हैं? स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं। करे कि भारत किस जल संधि के द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलमंडल मध्य। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो भारत किस जल संधि के द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलमंडल मध्य के द्वारा माने कि अलग होता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? तो त्रिपुरा। 3 ओर से ऐसे याद रहेगा, 3 से 3 और 3 से त्रिपुरा याद रहेगा। आइए कुछ पॉइंट इधर देखते हैं। 9 डिग्री चैनल, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भारत का जो मैप है उसको हम देखेंगे। तरह की 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। जो 9 डिग्री है लक्षद्वीप और मिनिकॉय है। 8 डिग्री जो है मालदीप और मिनिकॉय, सब आपको याद करना पड़ेगा, मालदीप और मिनिकॉय। और जो ग्रेट या महान चैनल है उस सुमात्रा इंडोनेशिया, अच्छा इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता, याद रखें। अच्छा इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है आप बताइए? और निकोबार के मध्य करा कि जो ग्रेट या महान चैनल है सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में स्थित है। पाक स्टेट अभी मैंने बताया है कि भारत और श्रीलंका। अच्छा श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो जबरदनपुर कोटे, पहले इसका राजधानी कोलंबो था लेकिन अब जबरदनपुर कोटे हो गया है। कह कि माहिम क्रीक निवेशिका है, एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई के पास में है। कहाँ है? मुंबई। कच्छ की खाड़ी कहाँ पड़ता है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में, पश्चिमी गुजरात में पड़ता है। खंभात की खाड़ी ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर पड़ता है। कह लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर है जो लक्षद्वीप और महाकरा की मलाबार तट के मध्य में। अच्छा केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कह कि लक्षद्वीप सागर। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है।
कोको स्टेट जलमंडल, जो कोको द्वीप कहाँ है, म्यांमार में। कोको द्वीप कहाँ है, म्यांमार में, और उत्तरी अंडमान के मध्य में है कोको जलमंडल, कोको स्टेट जलमंडल। आगे है डक्कन पास, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को डक्कन पास, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को डक्कन पास। हाँ, तो आपने बताया इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम कौन सा है, रुपया है। क्या है, रुपया। आगे चलते हैं। 10 डिग्री चैनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान निकोबार को अलग करता है, कहाँ का, अंडमान निकोबार का। इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो 10 डिग्री है, फिर 8 डिग्री है और 9 डिग्री है। और ये जो भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक जलमंडल जो अलग करता है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेगा। आइए कुछ पॉइंट इधर है, हम समझते हैं। देखिए करे कि विभिन्न देशों के साथ भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई दिया है और उससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित भी बातें मैं करूंगा। जैसे बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश हम लोग से 4096.7 किलोमीटर की दूरी बनाती है और इसके साथ 5 गो राज्य सीमा लगाता है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिप रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिप रेखा ही है, जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये बांग्लादेश लगाता है 5 स्टेट। उसके बाद चीन से अगर हम देखें तो इसकी जो हम लोग की दूरी है 3488 किलोमीटर बॉर्डर पर है, और मैकमोहन रेखा अलग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि भारत और चीन के बीच कौन सा है, मैकमोहन रेखा। और इससे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश लगाता है, तो 5 राज्य, जैसे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान की बात करें तो ये है 3323, ये भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा। ये तो हमेशा याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि 5 राज्य इससे भी लगाता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा लगाती है। आगे चलते हैं। नेपाल से 1751 किलोमीटर की दूरी लगाती है और इससे भी 5 राज्य लगाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और जो लगाता है उत्तराखंड लगाता है। म्यांमार से जो लगाती है सीमा 1643 किलोमीटर लगाती है और इससे 4 राज्य लगाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर सीमा लगाती है। और भूटान से 699 किलोमीटर लगाती है और इससे भी 4 राज्य होती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अच्छा बताइए, सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, और ये डुरंड रेखा यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा, और इससे मात्र एगो सीमा लगाता है, एगो केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। और कुल अगर देखा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर की सीमा लगाती है। कितना, 15,107 किलोमीटर की सीमा लगाती है। अब हम चलते हैं, कुछ पॉइंट इधर दिया है, जैसे मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्वी में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। कब किया गया था, 27 अप्रैल 1914 को, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर, ये अपने नाम पर खुद रख दिए थे, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। 1914 में शिमला समझौते में इन 2 देशों की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब हम चलते हैं रेड क्लिप रेखा। करे कि विभाजन के पश्चात 17 अगस्त, हम लोग तो 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्र हुए थे, है ना, और 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिप रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। इस कमीशन के मध्य सर सिरिल रेड क्लिप थे और इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिप रेखा रखा गया। तो किसके नाम पर, सर सिरिल रेड क्लिप के नाम पर रेड क्लिप रेखा का नाम रखा गया था। अब नीचे पॉइंट दिया कि काराकोरम श्रेणी को उच्च श्रेणी की रीढ़ के नाम से जाना था। जो काराकोरम जो श्रेणी है इसे उच्च श्रेणी की रीढ़ के नाम से जाना था। अगले हम पेज में चलते हैं। अब ये रहा भारत का एक दृष्टि में तो हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सिक्किम का स्थापना कब हुआ था, तो 16 मई 1975 को, और ये हमारे देश का यानी भारत का 22वां राज्य है। कौन सा राज्य है, 22वां राज्य है। आइए हम समझते हैं। अगले क्वेश्चन इसमें दिया है अगले पॉइंट में कि भारत एक दृष्टि में देश,
तो देश तो जानते ही ये भारत है, और कह रहा है कि अन्य नाम अगर देखें तो आर्यभट्ट है, जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष और हिंदुस्तान और क्या है, इंडिया है। ये आप सब थोड़ी ध्यान रखिएगा। कह रहा है राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। अच्छा, भारत की राजधानी नई दिल्ली बनके तैयार कब हुआ था और कब घोषणा हुआ था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं बताऊंगा। करा भौगोलिक स्थिति, करा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अभी जस्ट मैंने बताया है कि उत्तरी जो इसका दृष्टि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर देखें तो ज्यामितीय आकार है चतुष्कोणीय, जो भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। अब मानक समय की अगर बात करें तो हमने अभी जस्ट बताया कि 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में से गुजरती है, और कह रहा है कि 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी मैंने बताया था। ग्रीन करेगी इसमें 5.5 मिर्जापुर के ग्रीनविच मध्य के समय 5 घंटा 30 मिनट के आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत के 5 राज्य में कौन कौन से है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आइए चलते हैं। कर भौगोलिक विस्तार, लंबाई अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 है, और पूरब से पश्चिम तक के 2933 किलोमीटर है, याद रखिएगा। स्थलीय सीमा अगर देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर, जो स्थलीय सीमा है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। अगर जलीय सीमा की बात करें तो 11,098.81 किलोमीटर है। कितना है, 11,098.81 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक के है। संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक के है। और अन्य आर्थिक क्षेत्र है, जैसे संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री, जो संलग्न क्षेत्र है उससे कितना है, 200 समुद्री मील तक के है। जलवायु जो है हम लोग के कैसा है, मानसून जलवायु है। कैसा जलवायु है, मानसून जलवायु है। मानसून जलवायु है। क्षेत्रफल अगर हम देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है 2.4%, ध्यान रखने वाली पॉइंट है 2.4%। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है, वो है 7वां। कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार ये दिया गया है कि 121 करोड़ 8,54,977, लेकिन अभी तो आपको पता है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या 146 करोड़ के आसपास में पहुंच गई है। और कह रहा है कि पूरे 2011 के अनुसार परसेंट में देखा जाए तो 17.5% है। कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का स्थान कौन सा है, तो द्वितीय दिया है, लेकिन ये इसमें चीन है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें अभी गहन नहीं किया गया, ऐसे फर्स्ट नंबर पे पूरे वर्ल्ड में भारत है, जो कि उतना बेहतर नहीं माना जाएगा। जनसंख्या अधिक होना अच्छा थोड़ी माना जाता है। करे पुरुष की जनसंख्या 2011 के अनुसार ही चलेंगे तो करे 62,32,70,258, और महिला दिया है 58। लेकिन आपको इतनी पॉइंट याद नहीं करना है, 58 ध्यान देना है, और यहाँ 719 इतने सी काम चल जाएगी। और ग्रामीण जनसंख्या अगर देखा जाए तो 83.75 करोड़ है, ये मैंने कहने का मतलब कि 68.8%। शहरी अगर देखा जाए तो 37.7 करोड़ है, 31.16 करोड़ है। 10 की जनसंख्या वृद्धि है तो 17.64% है, 2001 से 11 तक के बीच में दिया है। लिंग अनुपात अगर देखा जाए 2011 के अनुसार तो 943 प्रति 1000 पुरुष, कितना 943 2011 के जनगणना के अनुसार। हाँ, करे कि आगे शिशु लिंगानुपात है तो 918 प्रति 1000 पुरुष है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 918। और जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। अब हम इधर पॉइंट को समझते हैं। तो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली बनने की घोषणा जो हुआ था 1911 में हुआ था, लेकिन बनकर के तैयार हो गया था 1912 में।